एक ऐसी धरती जहां 700 साल पूर्व पूर्वजों द्वारा गाय की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष के प्रमाण आज भी पत्थरों पर बोल रहे हैं। उसी धरती पर एक अद्भुत प्रकल्प चल रहा है। 10 वर्ष हो गए निरंतर लक्ष्य चंडी अनुष्ठान का संकल्प लेने के बाद गौरक्षार्थ आहुतियां देते हुए 10 वर्ष हो गए अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ स्वयं ग्रामवासियों द्वारा करते हुए। 10 वर्ष हो गए इस विशाल मंडप में, जिसमें 4 विशाल स्तंभ प्रारंभ में है, मध्य में है, उसके बाद 12 है, फिर 16 है। 72 फीट व्यास का मंडप और 12 फीट गहरा कुंड, स्थायी रूप से बना हुआ यज्ञ मंडप और साथ में निरंतर चंडी पाठ, और वो भी स्वयं के हित के लिए नहीं, गौरक्षार्थ। चित्तौड़गढ़ जिले के रायता में रुद्रगढ़ बालाजी पर यह अद्भुत अनुष्ठान है, जो 10 साल पहले प्रारंभ हुआ था और अगले वर्ष फरवरी माह में अपने प्रारंभ को लिए गए संकल्प 11 वर्ष की पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। आप भी तब तक एक दिन इस अनुष्ठान में बैठिए और आनंद लीजिए और दर्शन का भी लाभ प्राप्त कीजिए। जगत जननी गौ माता की सेवा के लिए संकल्प का इससे बड़ा पुण्यदायी कार्य कहाँ मिलेगा। कौन कहता है कि वर्तमान पीढ़ी में धर्मानुष्ठान के प्रति आस्था नहीं है। इस संकल्प के जब दर्शन करते हैं, जब इसके सहभागी बनते हैं, तो सहज रूप से विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज भगवती चंडी की वर्षों बरस तक सेवा करते थे, गौरक्षा के उद्यम करते थे, वैसे ही उद्यम करने वाले मनुज आज भी चित्तौड़ की धरती पर विद्यमान है। आप चलकर आइए और जरा देखिए, 11 वर्ष के यज्ञ के अध्यक्ष ऐसे भोले मनुष्य लगते हैं, सबकी सेवा करते हैं कि आपको आनंद आ जाता है। वहीं बाकी भी सब भक्त वैसे ही है। इन भक्तों के दर्शन करना भी गौ सेवा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार इस उपक्रम को प्रारंभ किया और जारी रखे हुए हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, यह अद्भुत धरती है। ग्रामीणों ने मिलकर के भारत में गाय की रक्षा हो सके, इसी धरती पर सैकड़ों साल पहले संघर्ष किए। 1470 के शिलालेख आज भी प्रमाण देते हैं कि उस समय कितना भीषण नरसंहार हुआ है। और उसी धरती पर रुद्रगढ़ बालाजी में आज विशाल यज्ञ चल रहा है। लगातार 10 साल से अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और उसके साथ लक्षचंडी अनुष्ठान, और वो अनुष्ठान भी गाय की रक्षा के लिए। भारत राष्ट्र में गौ रक्षा हो सके, इसके लिए अद्भुत प्रयास। बिल्कुल जंगल में मंगल 125 गायों की गौशाला, यज्ञ मंडप में आप देख रहे हैं, इस कुंड की साइज है 11 बाई 11 बाई 11 की, और यज्ञ मंडप 72 फीट व्यास का यज्ञ मंडप, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस मंडप में स्तंभ यदि आप गिनने लगेंगे तो भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 4 स्तंभ भीतर में है, 12 स्तंभ बाहर है, 16 स्तंभ फिर उसके बाद है। पूरा वैदिक विज्ञान से बना हुआ, 10-11 साल पुराना है। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार भारत के लोग गाय की रक्षा का प्रयास करते हैं। मेरे साथ आदरणीय जगदीश जी भाई साहब भी खड़े हैं, भाई साहब भी खड़े हैं। हम दोनों से जानना चाहते हैं कि इस यज्ञ के अनुभव क्या रहे आपके। भाई साहब, क्या अनुभव रहा आपको? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और जिससे जागृति आएगी आ रही है, और गायों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की स्थापना सारी। यहाँ जो आहुतियाँ जो लग रही है, इन आहुतियों से कितना वातावरण पलट रहा है? वातावरण तो शुद्ध हो रहा है वो, और यहाँ तो ऐसा
जैसे कोरोना भी आया था पहले 2 साल पहले, तो यहाँ इतना असर नहीं हुआ, कोरोना का असर नहीं हुआ। जहाँ यज्ञ की अग्नि होती है उसके आसपास वायरल अटैक भी नहीं होते। कितनी अद्भुत बात है, आपने सुनी इसको दीवान जी? जी। इसी प्रकार से आप बताओ भाई साहब, अब तक कितने साल हो गए यज्ञ को चलाते हुए? 11 फरवरी 2013 को ये शुरू हुआ था आपके द्वारा, और ये साल 11 फरवरी 2022 को मतलब कि 10 साल पूरे हो जाएंगे, और 1 साल और बचेगा, केवल 11 साल पूरे तब होने में। तक 1 लाख चंडी पाठ हो जाएंगे। भारत में गाय की रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज ने लक्षचंडी अनुष्ठान किया। उसके बाद भी अनेक संतों द्वारा इस प्रकार चंडी को आह्वान किया गया, लेकिन इतना सात्विक आह्वान जिसमें प्रतिदिन 2 जोड़े बैठते हैं, प्रतिदिन पंडित चंडी पाठ करते हैं, माँ भगवती को उस खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघम शूलम भुसुंडिम शिरम शंखम शम दतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषाम, उस जगन माता का आह्वान, और वो भी कलाजी महाराज की साक्षी में, साक्षात खड़ग की उपस्थिति में, जो यहाँ चल रहा है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति तक भारत राष्ट्र में गौ माता की रक्षा, गोवंश की रक्षा निश्चित ही सुनिश्चित हो जाएगी। अद्भुत प्रकल्प है, और भारत के लोग प्राचीन काल में अद्भुत नहीं थे। वर्तमान में जो लोग कहते हैं कि हमारी पीढ़ी कुछ नहीं कर रही, आकर देखो यहाँ रायता में कि हमारी पीढ़ी क्या कर रही। निरंतर अखंड रामचरितमानस पाठ, निरंतर चंडी अनुष्ठान, निरंतर यहाँ की खुशबू, आप देखो वातावरण कितना दिव्य वातावरण है। इस दिव्य वातावरण का आप आनंद लीजिए। आप भी एक बार जहाँ भी है, जिस भी भाव में है, इस लक्षचंडी अनुष्ठान में अपने आप को सहभागी बनाइए। जगत जननी गौ माता की जय। अध्यक्ष रामचंद्र जी धाकड़, अद्भुत व्यक्ति। जब यज्ञ का आरंभ हुआ था और मैं भागवत कथा दे रहा था, तब मैंने इनसे कहा आप मेरी कथा सुनने नहीं आए, तो उन्होंने कहा भाग बिना बिल से नहीं, भली वस्तु का जोग, दाखा पक्या बाग में कागा के कंठा मार्गे रोग। मैं तो हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ, मैं कैसे आपकी कथा सुनूं? रामचंद्र जी कैसा लग रहा है? 10 बरस हो गए यज्ञ को, हैं? कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे, बढ़िया लग रहा है। कितना चंडी पाठ होगा अब तक? आज पाठ तो करना है, चंडी का हाल बाकी है, सब कर, हाल बाकी है। और रामायण पाठ हमारे पाठ बढ़िया। ठाकुर जी कर रहे हैं, आपने चंडी पाठ धड़ाधड़ चल रहे थे चिंता में। हाँ भगवान साहब, और अभी ये जगदीश जी ने गौशाला का और बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया, गाय और आ गई, तो दोनों काम आनंददायक हो गए। आनंद आनंद। अब वो सुना दो, भाग बिना बिल से नहीं, भली वस्तु का जो, मेरे को 10 साल से याद है। क्या था? बधाई हो आपको, बधाई हो आपको। हमारे पूर्वज गाय के लिए कितना संघर्ष करते थे, इसका प्रभाव आप देखिए। चित्तौड़ की इस पावन धरती पर, जहाँ लक्षचंडी अनुष्ठान लगातार 10-11 वर्ष के लिए, 10 साल तो हो गए चलते हुए, 10 साल हो गए ना, 10 साल से चल रहा है। उस स्थान के चयन का आधार देखिए आप, संवत 1470 का ये शिलालेख, आप नजदीक आकर के देखें, इस पे आपको एक एक अक्षर आपको दिखाई देंगे। संवत 1470 का है, और गौरक्षार्थ जो शहादत हुई है उसका प्रतीक ये चिन्ह, इसके पीछे आकर देखिए आप, एक बार पीछे से आकर देखिए, गाय और बछड़े का इस प्रस्तर पर जो लेख है, आप आश्चर्य करेंगे। जगन माता गौ माता खड़ी है, पत्थर की बनी हुई, और उसके साथ में बछड़ा दूध पी रहा है। संवत 1470 में, आप सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार शिलालेख लगाकर जो संघर्ष किया है, और उस संघर्ष की आगे डिटेल है पूरी। आप कल्पना कर सकते हैं गोरक्षार्थ हमारे पूर्वज कितना त्याग करते थे, और आज हम इतना भी नहीं कर पा रहे। इसलिए इस यज्ञ के लिए इस भूमि का चयन किया गया, जहाँ लक्षचंडी अनुष्ठान भगवत कृपा से अगले साल पूर्ण हो जाएगा। आनंद कीजिए, इस लक्षचंडी का आनंद लीजिए, और इस प्रकार की पावन धरती पर मन बनाकर दौड़ कर आइए। बोले जगत जननी गौ माता, जय गौ माता।